का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करी है ना। और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और ये केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आप ही, आपकी पूजन में ही उपासना में कमी रह जाए। ये शंकर भगवान का वर है, ये शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा। सुनिए कथा सबने। 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन। और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही बैठे, बैठते से ही, जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे, वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख, आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कलिकाल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लो। एक आंख भगवान शंकर को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। सुदर्शन चक्रधारी। एक 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना है।
पूरी पूजन की थाली में। अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। उसकी पूरी कथा को श्रवण करने वाले भक्त हैं, बड़े सावधानी से सुनना। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह भी जाए तो कभी अफसोस मत करना, ये समझना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाप भगवान शंकर उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर रहे। श्रीमती लता जी वर्मा, दिया है, दिए में बाती रखी है, उसमें तुमने जलाई है, और दिया अगर जल रहा है और उस दिए से भी अगर तुम आरती कर रहे हो, उसमें जो ज्योति है वो ज्योति ही शंकर का एक शिवलिंग का स्वरूप है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। अगर नवरात्रे में देवी जी की ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में देवी जी की अखंड ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आरती कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी का पाठ कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आराधना कर रहे हो, और दिया अगर तुमने जलाया है, उस दिए में जो ज्योति है, उस दिए में जो ज्योति उत्पन्न है वही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। ये ना सोचें कि हम शंकर की आराधना नहीं कर रहे। शिव और शक्ति ये दोनों एक है। देवी की आराधना कर रहे हो मतलब शंकर की आराधना कर रहे हो, शक्ति की आराधना कर रहे हो मतलब शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो मतलब शक्ति की आराधना कर रहे हो। दोनों का प्रतिबिंब स्वरूप एक है। और मैंने तेरे ही भर। जब एक व्यक्ति का विश्वास जागृत होता है तब शिव उसके करीब में होता है। शिव नजदीक में हो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में भ्रमण करती करती काशी प्रदेश पहुंची। काशी की पवित्र भूमि पर मां विराजमान हुई। गंगा की धार को देखा, घाट पर थोड़ी देर मां बैठ गई। भगवान शंकर ओघड़दानी भी काशी के उस गंगा मैया के घाट पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर होने के बाद में माता पार्वती जी जब देखती हैं कि काशी के इस पवित्र घाट पर कितने कितने जीव, छोटे से छोटा जलचर, थलचर, वायुचर, एक छोटी सी इल्ली भी माता पार्वती जी देखती हैं कि पानी में एक छोटा सा जीव भी अगर बहकर जा रहा है तो कुछ देर में वो जीव देवलोक को चले जाता है। कुंडल पहनता, सुंदर स्वरूप धारण करता, सुंदर आभूषण धारण करता, सुंदर वस्त्र धारण करता और अपने धाम को जा रहा है। माता पार्वती जी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि मैं इतने सारे जगह पर होकर आई, सारे धामों में घूम कर आई, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ, सब दूर घूमती हूँ, सब दूर जाती हूँ, पर जब से मैं काशी में आई हूँ और काशी के घाट पर बैठकर मैं जो दर्शन कर रही हूँ, ये गजब का दर्शन है कि कोई छोटी सी इल्ली है, छोटा सा जीव है, छोटा सा जलचर है, छोटा सा जीव काशी में तुरंत गिरा और देवलोक चले गया। समझ में नहीं आ रहा ये पार्वती जी को कुछ लीला। हो रही थी जो तुझे इतना भान नहीं है कि कथा पूरी हो गई। चलो वो भी जाने दो। महाकाल वन में, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में मेरे भोले बाबा घूम रहे थे क्षिप्रा के तट पर। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शंकर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। अगर एक अच्छा गृहस्थी, घर में रहने वाला एक पति पत्नी अगर सही तरीके से शंकर और पार्वती के जीवन को देख लेना तो कभी घर में लड़ाई ना हो। जितने प्रश्न होते, जितने प्रश्न हो पार्वती जी बोलती, शिव जी खुश होकर उत्तर देते। कितना सुंदर है। कंठ में जहर, सिर पे गंगा,
कि दुकान पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, फैक्ट्री पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, संसार में कितना भी तुम विष पी रहे हो, कितना भी लोग तुम्हें अपशब्द कर रहे हो, कितना भी ताना दे रहे हो, कितनी भी कठिनता की जिंदगी जी रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है पर घर के अंदर आना तो सिर पे गंगा लेकर आना, अपने भेजे को ठंडा कर कर आना। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, ये काशी है, ये मेरा घर है, कैलाश पर बैठकर मैं साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप और साधना में लीन रहता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप में डूबा रहता हूं, साधना में डूबा रहता हूं, कैलाश पर रहकर मैं तप साधना में डूबा रहता हूं पार्वती, पर काशी में मैं तप नहीं करता हूं, काशी में मैं साधना नहीं करता हूं, काशी में मेरे घर में जो आता है, जो मांगता है उसको तुरंत प्रदान कर देता हूं, क्योंकि मैं यहां विश्वनाथ हूं, मैं यहां पर विश्वनाथ हूं, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता हूं, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, मैं यहां विश्वनाथ हूं, विश्वनाथ। पार्वती, यहां मैं किसी को नहीं छोड़ता, कोई दिल से आया, मांगा, दिया, क्योंकि ये मेरा घर है, कैलाश पर मेरा तप साधना सब करता हूं, पर विश्वनाथ कह रहे हैं ये काशी मेरा घर है। मुझे ये पूछना है कि ये छोटे छोटे जीव कहां जा रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं, ये जा कर रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, जो काशी में जिस भाव से आता है, जो मांगने आता है उसको वो मिलता है। ये जीव काशी में आए थे मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, ये काशी में मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। काशी में जब कथा हुई, उत्तर प्रदेश शासन जीव परमात्मा की शरणागति में चले जाते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसा घर होगा, काशी में एक भवन ऐसा बना हुआ है जिस भवन में लोग अपना प्राण छोड़ने के लिए जाते हैं। आप नेट पर सर्च करिएगा और कभी काशी में जाएं तो उसको देख कर आइएगा। लोग अपना घर छोड़कर काशी के उस भवन में जाकर रहते हैं, 1 महीना निवास करते हैं उस काशी के भवन में, 1 महीना भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। प्राण छूट जाएं 1 महीने के अंदर तो ठीक, नहीं तो वो वापिस अपने घर की ओर चलते हैं। प्राण छोड़ने के लिए लोग काशी में जाते हैं। एक बहुत बड़ा भवन, छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कुटियाएं बनी हैं और बहुत सुंदर एक भवन बना है जिसमें लोग अपने प्राण छोड़ने के लिए काशी आते हैं, प्राण छोड़ने। फिर पार्वती जी ने प्रश्न किया, मान लो कोई जीव काशी नहीं पहुंच पाता, काशी में नहीं गया, तो वो जीव काशी शरीर नहीं बन पाया, कोई योग नहीं बन पाया, कोई वैभव नहीं बन पाया, कोई धन नहीं है, नहीं गया, क्या करे? शंकर कहते हैं, पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ गंगा, काशी स्वयं विराजमान होती है, वहाँ कथा श्रवण करने वाले को भी वही फल प्राप्त हो जाए, वही फल।
जो काशी में फल मिलता है वही शिव महापुराण की कथा में मिलता है।